पार्ट 30 इंस्टा एम्पायर। 1 घंटे बाद कार्तिक होटल प्राइम स्टार में अपने ऑफिस में बैठा था। नक्श के ठीक सामने इरफान भाई खड़े थे, जिनके माथे पर पसीना और चेहरे पर डर दिख रहा था। मालिक, मुझसे गलती हो गई कि मैंने नक्श साहब को ऑफेंड किया। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। जैसे ही इरफान भाई ने यह कहा, वैसे ही कार्तिक अपनी चेयर से उठा और इरफान भाई को एक लात मारते हुए बोला, नीचे झुको, घुटने टेको। कई साल पहले इरफान भाई उर्फ सुल्तान ने मुंबई में कार्तिक की जान को हलक में डाल दिया था, लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो रहा था। सूरत आने के बाद कार्तिक ने जो नाम कमाया, जो पावर कमाई, यह सब उसी का नतीजा था कि आज इरफान भाई भी उसके सामने कुछ नहीं थे। और जब कार्तिक को पता चला कि उन्होंने नक्श के साथ आज क्या किया है, तो कार्तिक का खून खौल उठा। हालांकि कार्तिक बहुत अच्छे से जानता था कि नक्श उससे भी बेहतर तरीके से अपने मामले निपटा सकता है, लेकिन यहाँ कार्तिक दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। बस भी करो कार्तिक, यह मैटर तो मैं कब का ख़त्म भी कर चुका हूँ। उसके बाद नक्श ने इरफान भाई की ओर देखते हुए कहा, इरफान भाई आप खड़े हो जाइए। मालिक, मैं अंधा था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इरफान भाई को नक्श की आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता थी और यही वजह थी कि अभी उनकी रूह काँप रही थी। माफ़ तो मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए काम करना होगा। आज से आपको नवीन जावेरी के ऊपर पूरी नज़र रखनी होगी। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। यह बोलते हुए नक्श इरफान भाई को घूर रहा था। बिल्कुल मालिक, आपके लिए तो कुछ भी, थैंक यू, आपने मुझे काम दिया। इरफान भाई बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे थे, लेकिन नक्श ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नक्श ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, यार मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं। और इसी के साथ नक्श ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद ही इरफान भाई जमीन से नक्श के सामने तो उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद नक्श सूरत शहर की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मौजूद था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और बड़बड़ाते हुए मैन रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगा। साला, यहाँ पहुँचने में मुझे 2 घंटे लग गए। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नक्श को देखकर एक फीमेल स्टाफ मेंबर तुरंत ही उसकी ओर बढ़ी। नक्श ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ, मुझे एक घर खरीदना है। सॉरी, हम अभी लंच कर रहे हैं। अगर आपको घर खरीदना है तो वहाँ पर सारे ब्रोशर्स रखे हैं, आप उन ब्रोशर्स को चेक कर सकते हैं। जब नक्श के पहनावे को देखकर स्टाफ को लगा कि नक्श अमीर इंसान नहीं है, तो वो नक्श पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने नक्श से पल्ला झाड़ दिया। इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सस्ते से भी सस्ता विला 3 करोड़ रुपए का था। भला नक्श जैसा इंसान इस बिल्डिंग में कैसे रह सकता है? ऐसा ही कुछ वहाँ के स्टाफ वाले सोच रहे थे। लंच टाइम, नक्श ने चौंकते हुए कहा, क्यों, अभी घड़ी में 12 ही बजे थे और लंच तो 1 बजे होता है। खैर, सबका अपना अपना पेट है, जब भूख लगे तब लंच, लेकिन ऐसे में क्या कोई नहीं है जो नक्श को घर दिखा सके? अगर लंच चल रहा है तो फिर आप मुझे रिसीव करने क्यों आई? नक्श का सवाल जायज़ था। आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी हम लंच ब्रेक पर हैं और यहाँ पर सस्ते से भी सस्ता घर करोड़ों रुपए का है और मुझे नहीं लगता कि आप उस घर को खरीदने की औकात रखते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए आए हैं तो यहाँ से जल्दी निकल जाइए। उस स्टाफ मेंबर की आंखों में नक्श के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उस स्टाफ मेंबर ने पहले ही सोच लिया था कि नक्श किसी छोटी कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर है जो उनकी बिल्डिंग को देखने आया है, जिससे वो उनके सारे आइडिया और होराइजन्स को कॉपी कर सके।
इसीलिए उस लड़की को लग रहा था कि नक्श से तो बात करना ही बेकार है। उसी समय दो लोग अचानक से नक्श की ओर बढ़े। जब नक्श ने उन दोनों में से एक को देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनीका उसे देखकर एम्बैरेस्ड भी थी और साथ ही साथ सरप्राइज भी। नक्श ने अनीका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र तो उस आदमी पर थी जो अनीका के ठीक बाजू में खड़ा था। साला, मुझे तुम्हारी जिंदगी से गए 2 दिन क्या हुए? तुमने तो अपने लिए लड़के देखना भी शुरू कर दिए। इतना जल्दी कैसे भूल गई मुझे? मन ही मन नक्श ने अपने आप से कहा। उसी समय वो आदमी जो अनीका के ठीक बाजू में खड़ा था उसने कहा, अनीका, क्या कहा तुमने? यह नक्श है? वो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड? उस आदमी का नाम प्रेरक मोदी है। यह एक परफेक्ट सन इन लॉ है जिसे चित्रा ने कल ही अनीका के लिए पसंद किया है। जब उस फीमेल स्टाफ मेंबर ने प्रेरक को देखा तो वो तुरंत ही प्रेरक की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैनेजर सर, आप इधर क्या कर रहे हैं? क्या बात है? 1 मिनट पहले जिस लड़की ने नफरत और इम्प्रेशंस के साथ नक्श को रिसीव किया, प्रेरक को देखकर उसका बिहेवियर पूरा बदल सा गया था। क्या कहेंगे इसे? पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। अरे कुछ नहीं, मैं बस मिस अनीका को हमारा घर दिखा रहा था। तुम अपना काम कंटिन्यू करो। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुस्कुराते हुए प्रेरक ने कहा। उस फीमेल स्टाफ मेंबर ने अपना सर हिलाया और उसके बाद नक्श की ओर देखते हुए बोली, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवाना होगा। हालांकि नक्श ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो पूरी तरह से अनीका में ही फंसा हुआ था। नक्श को बुरा लग रहा था, भले ही उन दोनों के बीच इतनी नज़दीकियां नहीं थी, लेकिन इतनी दूरियां भी नहीं थी कि 2 दिन के अंदर ही अनीका किसी और मर्द के साथ घूमे। और यहाँ तो वो घर देखने आई थी, मतलब सीन तो सेट हो चुका था। नक्श, तुम गलत मत समझो, ये सब तो मम्मी की वजह। इससे पहले कि अनीका अपनी पूरी बात कह पाती, उसने अपना चेहरा नीचे की ओर झुका लिया था। मैं समझ गया। जब नक्श ने सुना कि यह सब अनीका अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। हाशियानी फीलिंग्स अभी भी जिंदा है दोस्तों, और नक्श को हार नहीं माननी चाहिए। क्या समझ गया बे? प्रेरक ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा और उसके बाद अपने स्टाफ की ओर देखकर बोला, तुमने ऐसे इंसान को अंदर भी कैसे आने दिया? यह लोग गंदगी है, गंदगी। अब इनकी वजह से हमारे बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा, क्या तुम जानते भी हो? मैनेजर सर, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने पहले ही इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया था, पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उस लड़की को अब नक्श से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अगर नक्श की जगह अभी कोई और होता तो उसे मैनेजर से डांट नहीं खानी पड़ती। अभी स्टाफ सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाने ही वाला था जिससे नक्श को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तभी प्रेरक ने उन्हें ये कहने से रोका। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों ना नक्श का इस्तेमाल करके अपने सक्सेस का शो ऑफ किया जाए। बेसिकली वो अनीका के सामने अपने और नक्श का डिफरेंटिएशन करना चाहता था। अनीका को दिखाना चाहता था कि हर मामले में वो नक्श से काफ़ी अच्छा है। अगर उसकी ये तकनीक कामयाब हो गई तो इससे अनीका उसके करीब आ सकती है। तुम नक्श हो, राइट? चित्रा आंटी ने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि अनीका ने तुमसे शादी की या फिर तुमने अनीका से शादी की। हा हा हा। जोर से हंसते हुए प्रेरक नक्श को अजीब नजरों से घूर रहा था। तुम्हें इससे क्या मतलब है कि
मैंने मेरी बीवी से शादी की या फिर मेरी बीवी ने मुझसे? क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? नक्श ने भी कड़क अंदाज में जवाब दिया। मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा सेमलेस इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। प्रेरक ने नक्श को नीचा दिखाते हुए कहा। चित्रा आंटी बोल रही थी कि अनीका तुम्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे देगी, इसीलिए अब आगे से यहाँ पर दिखाई मत देना। मैं तुम्हें अनीका के आसपास भी देखना नहीं चाहता। मैं अनीका को अच्छे से रख सकता हूँ। जब नक्श ने यह सब सुना तो उसके एक्सप्रेशंस भयंकर से भयानक रूप ले चुके थे। और क्यों नहीं लेते? नक्श ने अनीका को डिवोर्स नहीं दिया था, तो इस हिसाब से वो अभी भी उसकी बीवी थी। साला ये दो कौड़ी का मैनेजर कौन होता है, अपने हीरो और हीरोइन को अलग करने वाला? क्या यह आदमी तुमसे कुछ कह रहा था? प्रेरक ने मुड़ते हुए अपने स्टाफ से पूछा। ये कह रहे थे कि इन्हें यहाँ घर खरीदना है। उस स्टाफ वाली लड़की ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। जवाब देते हुए उसकी आंखों में नक्श के प्रति नफरत झलक रही थी। घर खरीदना है? हा 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 हा। अपने स्टाफ की बात सुनते ही प्रेरक जोर से हंसा और फिर बोला, इज डैट ए जोक? यहाँ सारे अपार्टमेंट और विलास 5 स्टार हैं। तुमने कभी 5 स्टार चॉकलेट भी खाई है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ घर खरीदने के लायक हो? मैं लायक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? नक्श ने घूरते हुए प्रेरक को देखा और बोला, क्या तुम यहाँ के मैनेजर हो? हाँ, प्रेरक ने अपनी टाई सेट करते हुए कहा। मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ और ये सब कुछ मेरे अंडर में ही आता है, तो मुझे इससे बहुत मतलब है, समझे? बहुत बढ़िया। यह बोलते हुए नक्श ने ऊपर से नीचे तक प्रेरक को देखा और उसके बाद अपना फोन बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा। उसी समय प्राची ने अचानक से अनीका को देखा और उसके कदम अनीका की तरफ बढ़े। अनीका, तू यहाँ क्या कर रही है? प्राची ने सरप्राइज होते हुए पूछा। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हालांकि इस समय अनीका का मूड बहुत खराब था, लेकिन प्राची को देखकर उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। अरे मैं तो यहाँ पर इसलिए। इससे पहले कि प्राची अपनी बात कह पाती, अचानक से उसकी नज़र नक्श पर गई, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अचानक से उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। नक्श जीजू। जब नक्श ने यह सुना तो उसने तुरंत ही प्राची की ओर देखा और उसके बाद बिना किसी एक्सप्रेशन के वो थोड़ा साइड में चला गया। नक्श जीजू, क्या बात है? 2 साल में आज पहली बार प्राची के मुंह से नक्श के लिए इतना सम्मान निकल रहा था। और निकलता क्यों नहीं? वो दिन याद है ना, जब नक्श ने प्राची के पति आलोक के साथ क्या किया था? अगर नक्श नहीं होता तो आलोक की नौकरी चली जाती। जब एहसान का कर्ज तो चुकाना पड़ेगा ना। ऊपर से प्राची नक्श को अफेंड करने की गलती नहीं कर सकती थी। वैसे जब प्राची के मुंह से अनीका ने नक्श जीजू सुना तो वो भी शॉक्ड थी कि अचानक से प्राची को क्या हो गया है। जिस लड़की ने इन 2 सालों में नक्श की कभी इज्जत नहीं की, वो आज अचानक से उसे जीजू बोल रही है। इससे पहले कि अनीका इस बारे में ज़्यादा कुछ सोच पाती, अचानक से प्रेरक बीच में कूद पड़ा। अनीका, ये कौन? प्रेरक प्राची को ऐसे देख रहा था मानो जैसे उसके बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। अरे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह, मुस्कुराते हुए अनीका ने कहा। प्रेरक ने ऐसे प्रिटेंड किया मानो जैसे वो सब समझ गया हो। ओह, तो तुम अनीका की बेस्ट फ्रेंड केम सिस्टर। मैं यहाँ का मैनेजर इंचार्ज हूँ। तुम यहाँ पर विला देखने आई हो, राइट? मुस्कुराते हुए प्रेरक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला।
मैं अनीका का बॉयफ्रेंड हूँ जिसे चित्रा आंटी ने पसंद किया है। तुम मुझे आज से जीजू बोल सकती हो, क्योंकि अब हम सब एक परिवार जैसे हैं। तो आओ ना, मैं तुम्हें विला दिखाता हूँ। तुम्हें जो भी घर पसंद आएगा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। यह बोलते हुए प्रेरक अपने आप पर काफी प्राउड फील कर रहा था और लगातार नक्श को ही देखे जा रहा था, मानो जैसे वो नक्श से कहना चाहता हो, देख रहा है ना, तेरे और मेरे बीच में यही डिफरेंस है। ओ हेलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम हमारी अनीका के लायक भी हो? प्राची ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मेरे जीजू सिर्फ और सिर्फ नक्श हैं। हमारे रास्ते में मत आना। अपनी बात खत्म करने के बाद प्राची ने एक नज़र नक्श की ओर डाली और उसने देखा कि नक्श ने अभी अभी कॉल कट किया है। प्राची की बात सुनकर प्रेरक के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं अनीका का बॉयफ्रेंड हूँ जिसे चित्रा आंटी ने पसंद किया है। आज से मैं ही तुम्हारा जीजू हूँ। प्राची की तरफ से अब कैसा रिएक्शन आने वाला है? वैसे अनीका कुछ क्यों नहीं बोल रही? नक्श ने किसे कॉल किया था? उस कॉल के बाद क्या होगा? क्या प्रेरक भी विहान की तरह रोड पर आने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो फिर चित्रा क्या करेगी? क्या नक्श कुछ इसी तरह से अनीका के टच में आने वाले मर्दों को अपने रास्ते से हटाता रहेगा, या फिर नक्श ऐसा भारी खेल खेलेगा जिससे सारा जावेरी खानदान घुटनों पर आ जाएगा? क्या नक्श और अनीका की कहानी अधूरी रह जाएगी?